नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2023 यानी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यूजी 2023 की। इसमें क्योंकि नीट का ये फॉर्म है और इसमें आप सभी लोगों ने भरा है और 6 मार्च से ये भरा जा रहा है, जो कि 6 अप्रैल तक ये भरा जाएगा। और इसमें क्योंकि गलतियां हो रही हैं, मानव प्रवृत्ति ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ गलतियां फॉर्म भरने में हो ही जाती हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि हम क्या क्या चीज़ें उसमें चेंज कर सकते हैं अगर करेक्शन विंडो आती है तो यहाँ पर पहली बात तो यही है कि करेक्शन विंडो आएगी कि नहीं आएगी। तो आइए हम डिटेल में आपको समझाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो ये टाइमलाइन दी गई थी, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म जो है बिगिन हुआ जो है 6 मार्च से लेके, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 6 मार्च से लेके जो बिगिन किया गया और उसमें जो चीज़ें हुई वो आपने गलतियाँ की, उन सब गलतियों को यहाँ पर देखा जा रहा है। तो उन सभी गलतियों को अगर आपने गलतियाँ की हैं तो उसमें आप बदलाव कर पाएंगे। कब से कर पाएंगे? तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि 6 तारीख तक तो आप इस फॉर्म को पेमेंट ही कर सकते हैं, तो इसी के बाद आएगा। लेकिन एक चीज़ और है, जैसे कि नोटिफिकेशन में लिखा है कि 2023 में किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं दिया जाएगा। यही चीज़ जो लिखी थी वो 2022 में भी यही चीज़ लिखी थी, लेकिन फिर बाद में 4 दिन का जो है करेक्शन विंडो ओपन किया गया 2022 में। तो उसी तरीके से उसी बिहाफ पे कहा जा सकता है कि इस साल यानी 2023 में भी करेक्शन विंडो ओपन कर दी जाएगी। वो 2 से 3-4 दिन के लिए ओपन होगी। अब सवाल उठता है, क्या उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी आपको करेक्शन करने के लिए? तो आइए हम करेक्शन करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ के लिए फ़ीस देनी पड़ेगी, वो जब आप कैटेगरी चेंज करेंगे। यानी अगर जैसे कैटेगरी में आप देखिए सभी की फ़ीस अलग अलग है। आप देखेंगे यहाँ पर जनरल की 1700 रुपये है, और EWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर के 1600 है, और SC ST और हैंडीकैप्ड और जो है उसकी 1000 रुपये है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर आपको कैटेगरी बदलना है, गलत हो गई है, तो अगर वो करेक्शन विंडो ओपन होती है तो आप यहाँ पर आप समझिए, मान लीजिए आप जनरल थे, आप थे जनरल, आपकी कैटेगरी जनरल थी और आपने धोखे से जो है भर दिया EWS है कि ये OBC, ये है जनरल का कैटेगरी, लेकिन ये आपने EWS भर दिया। अब इसकी जो फ़ीस थी वो है 1600 रुपये और इसकी जो फ़ीस है 1700 रुपये है। आपने भरा ये है और आपको भरना ये था, जनरल का भरना था। तो आपको जो ये 100 रुपये है, ये आपको देनी पड़ेगी जब कैटेगरी आप चेंज करेंगे। ऐसे अगर आपने SC मान लीजिए भर दिया होता, तो SC में और जनरल आप होते या OBC होते, तो आपको जो उसका अंतर है वो आपको पेड करना होगा जो है कैटेगरी को चेंज करते समय। तो ये तो कैटेगरी की चेंजेस हो गए, यानी कैटेगरी चेंज करने पर ही आपको फ़ीस प्रोवाइड करनी होगी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से चेंजेस आप कर ही नहीं सकते। अगर करेक्शन विंडो ओपन होती भी है 2023 में, तो आप ये जैसे चीज़ें दी गई, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, एड्रेस और नेशनलिटी। एड्रेस में 2 चीज़ें हैं, चाहे आप करस्पॉन्डिंग एड्रेस की बात कर लीजिए, तो चाहे वो परमानेंट एड्रेस हो, तो यहाँ जो परमानेंट एड्रेस भी आपका अगर है, परमानेंट एड्रेस हो चाहे करस्पॉन्डिंग एड्रेस हो, दोनों चीज़ें आप जो है नहीं चेंज कर सकते। यानी एड्रेस में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते, नेशनलिटी में भी आप किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते। ये 4 चीज़ें जो होती हैं इनमें आप बदलाव नहीं कर सकते। इनको आप कुछ लोग 5 चीज़ें भी बता देते हैं, क्योंकि हमने एड्रेस को एक ही में लिख दिया, चाहे वो करस्पॉन्डिंग हो चाहे परमानेंट हो, इसलिए ये 4 चीज़ें हम यहाँ पर कह रहे हैं। नॉर्मली कुछ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर कहा जाएगा कि 5 चीज़ों में आप बदलाव नहीं कर सकते। तो वहाँ पर एड्रेस को करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस को 2 भागों में बांट दिया है। तो ये 4 चीज़ें हो गई, मोबाइल, ईमेल, एड्रेस और आपका नेशनलिटी। ये चीज़ें आप चेंजेस नहीं कर सकते। आप चेंजेस कर सकते हैं अगर विंडो ओपन होती है, तो उसमें ओपन होने पर आप जो करेक्शन कर सकते हैं वो नेम में कर सकते हैं, खुद के नेम, DOB में, जन्मतिथि में, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और उसके बाद यहाँ पर आ जाती है कैटेगरी की। तो कैटेगरी में हमने बताया जब चेंजेस आप करेंगे तो आपको फ़ीस चुकानी होगी। अगर कोई अंतर उसमें होता है तो वो आपको देनी होगी। अगर अंतर नहीं होता है, मान लीजिए आपको OBC से ही, मान लीजिए OBC आपने भर दिया और आप थे क्या EWS थे,
तो कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। अगर आप EWS भर दिया और OBC थे तो कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। जैसे आप ST हों और SC भर दें, या SC थे ST भर दिया, तो आपकी दोनों की फ़ीस सेम है, तो आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। अगर इनके अलावा किसी में आप क्राइटेरिया बनता है, जैसे हमने पहले वीडियो में ही इसी वीडियो में पहले स्टार्टिंग में ही समझाया है, तो उस तरीके से आपको अंतर देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर मेल और फीमेल में नहीं, आप जेंडर में भी बदलाव कर सकते हैं। और इस तरीके से फ़ोटो में, सिग्नेचर में और थंब इम्प्रेशन में। तो यहाँ पर कभी कभी ये हो जाता है कि कहा जाता है कि आप तो थंब इम्प्रेशन बदल लीजिए या तो नाम बदल लीजिए। ये चीज़ें या तो फ़ोटो बदल लीजिए तो या तो नाम बदल लीजिए। इस तरीके की कभी कभी कंडीशंस NTA जो है लगा देता है, तो उस समय प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस समय आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज कर लेना होता है कि क्या ज़्यादा डिफरेंस आ रहा। अब फ़ोटो किसी और की लग गई तो वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ID कार्ड पर वही लग के आएगी। तो सिग्नेचर और फ़ोटो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। और नाम जो फादर्स नेम है या मदर्स नेम है, उसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो काम चल जाता है, क्योंकि उसके बाद आप जब काउंसलिंग कराएंगे तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस और बाकी चीज़ों पर मैनेज हो सकता है। लेकिन वैसे आपको तो एग्ज़ाम हॉल में ही बैठने नहीं दिया जाएगा अगर सिग्नेचर और फ़ोटो आपके अलग हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपकी प्रॉपर वे में होंगी। और अगर कोई करेक्शन कहीं पर रह गया है, करेक्शन करना है, तो आप वेट कर सकते हैं। और ये वेट आपको करना होगा 6 अप्रैल के बाद तक, क्योंकि 6 अप्रैल के बाद ही अब ये चीज़ें जो है संभव होंगी और एग्ज़ाम से पहले ही करेक्शन विंडो ओपन होगी। और इन विंडो ओपन होने के चांसेस लगभग 3 से 4 दिन रहेंगे, जैसा कि 2022 में ऐसा हुआ था। तो 2022 में करेक्शन विंडो ओपन हुई थी, सभी लोगों ने अपनी चीज़ों को करेक्ट किया, उसी आधार पर ये वीडियो को हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ऐसा संभावनाएं हैं कि करेक्शन विंडो ओपन होगी, तो आप वेट कर सकते हैं और समय को बर्बाद ना करते हुए पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि ये तनाव होगा कि हम आप करेंगे क्या, तो आप पढ़ते रहिए। अगर ये 4 चीज़ें हैं, अगर इधर की 4 चीज़ें छोड़कर आपकी बाकी चीज़ें हैं, तो वो आप करेक्शन कर सकते हैं। और इधर भी हम आपको एक्सप्लेन कर दें, अगर तनाव आपका एड्रेस को लेके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एड्रेस, क्योंकि अब सारी चीज़ें आपको, जैसे एडमिट कार्ड है आपका, जो है कोई भी चीज़ है, रिज़ल्ट है, वो सब ऑनलाइन है, तो इसलिए आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। पहले क्या होता था, ऑफलाइन होने पर सारी चीज़ें बाई पोस्ट आती थी, तो अब एड्रेस का भी बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो क्योंकि सभी चीज़ें ऑनलाइन पोर्टल पर मौजूद हैं, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं। मोबाइल नंबर अगर है तो OTP आप आगे फॉर्म ही नहीं भर पाए होंगे, ईमेल ID आप OTP जो है वेरीफाई नहीं कर पाए होंगे, तो वो इशू ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इनमें सब चीज़ों में आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप आसानी से चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपने कोई गलती की है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी ये चीज़ गलत हो गई, तो उस पर भी चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।